हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरेश, वेलकम टू योर्स। ये प्रश्न है जिनका हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है लिटिल और फ्यू के फ्यू को हम कैसे पुट करेंगे। लिटिल है और ए लिटिल है और द लिटिल है, फ्यू है, ए फ्यू है और द फ्यू है। एग्जाम में क्या करेगा, या तो वो लिटिल की जगह फ्यू करके दे देगा या फ्यू की जगह लिटिल करके दे देगा, ऐसे वो मिस्टेक करके देगा। तो सबसे पहले लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ आता है। जैसे कि नॉलेज है, नॉलेज यानी ज्ञान, ज्ञान को हम काउंट थोड़ी कर सकते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो इसके आगे लिटिल आएगा। और जैसे फ्रेंड्स है, मित्र, दोस्तों को हम काउंट कर सकते हैं तो वहां फ्यू लगेगा। लेकिन क्या देखो, अगर लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगेगा लेकिन शून्य होना चाहिए, जैसे कि जीरो, एकदम जीरो की बात होती है तो वहां पे लिटिल लगेगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अगर थोड़ा बहुत ज्ञान होता है तो ए लिटिल आएगा, मतलब थोड़ा सा, कुछ ना कुछ। और द लिटिल किसी विशेष परिस्थिति में, अनकाउंटेबल नाउन तो होना ही चाहिए लेकिन कोई विशेष बात होनी चाहिए उसमें, तब द लिटिल का प्रयोग होता है। फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है लेकिन जीरो, शून्य, मित्र, जैसे ऐसे, तो वहां पे फ्यू का प्रयोग होगा। ए फ्यू मतलब थोड़े बहुत, एक। और द फ्यू विशेष बात होती है, विशेष की बात होती है ना, तो वहां पे द फ्यू का प्रयोग होता है लेकिन वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ऐसे। तो सबसे पहले एक सेंटेंस हम याद रखेंगे, लिटिल नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस। किसी भी चीज का जीरो नॉलेज घातक है, ठीक है, क्योंकि लिटिल नॉलेज, नॉलेज क्या है, नाउन है, नाउन मतलब संज्ञा। लिटिल, ये जो नॉलेज है इसको काउंट कर सकते हैं क्या, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे लिटिल लगेगा। लेकिन जीरो नॉलेज होगा, लिटिल का मतलब जीरो हुआ, जीरो नॉलेज किसी चीज का बहुत ही घातक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो एक सेंटेंस तो पूरा आप याद ही कर लो, लिटिल नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस, ये एग्जाम में भी आता है। अब नॉलेज को हम काउंट नहीं करते थे तो वहां पे लिटिल लगा। आगे दूसरा सेंटेंस है, ही शुड मिक्स हिज अथॉरिटी विथ ए लिटिल ऑफ कर्टेसी एंड कॉमन सेंस। कर्टेसी का मतलब होता है विनम्रता, विनम्रता, और कॉमन सेंस मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान। उसे उसकी अथॉरिटी को यानी उसके अधिकार को मिक्स करना चाहिए विथ ए लिटिल ऑफ कर्टेसी एंड कॉमन सेंस। थोड़ा बहुत तो उसके अंदर विनम्रता भी होनी चाहिए और थोड़ा बहुत ज्ञान भी होना चाहिए। तो यहाँ ए लिटिल आया है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना ही चाहिए, तब वो अपने अधिकार को उसके अंदर मिक्स करेगा, उसकी जो अथॉरिटी होगी वो उसके अंदर मिक्स करनी चाहिए। ऐसे है कि उसे अपनी अथॉरिटी या अधिकार मिक्स करना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, उसके साथ थोड़ी बहुत तो विनम्रता होनी चाहिए और थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। इसलिए ये दो एडजेक्टिव है, लेकिन ए लिटिल के आगे ये आएगा यहाँ पे। ये दो नाउन हो गए। कर्टेसी और कॉमन सेंस है वो नाउन है, इस नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे लिटिल का प्रयोग हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत कॉमन सेंस होना चाहिए, इसलिए ए लिटिल का प्रयोग हो गया, क्योंकि ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है। अब द लिटिल की बात कही थी मैंने, अनकाउंटेबल नाउन तो होना ही चाहिए लेकिन कोई विशेष बात होनी चाहिए। कैसे, ही हैड शेयर्ड द लिटिल मिल्क ही हैड विथ हिज फ्रेंड्स। उसने दूध जो होता है, मिल्क, उसको शेयर किया था, जो उसके साथ मित्र आए थे, उसके साथ जो उसके फ्रेंड थे, वो उनके लिए उसने क्या किया, जो दूध है वो शेयर किया था। दूध, जो मिल्क होता है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका मतलब लिटिल तो आएगा ही आएगा, फ्यू नहीं आएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब बात ये है कि यहाँ लिटिल ही आएगा कि ए लिटिल आएगा कि द लिटिल आएगा। पहला कंसेप्ट ये होना चाहिए कि मिल्क के आगे लिटिल ही आएगा, क्योंकि मिल्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिन नहीं सकते। तो अब बात ये आती है कि यहाँ ए लिटिल आएगा कि द लिटिल। तो उसने कौन सा मिल्क शेयर किया, उसके जो फ्रेंड थे उनके साथ, उसके लिए उन्होंने ये मिल्क है वो शेयर किया है, क्योंकि आगे और सेंटेंस है, ये उसके साथ कुछ फ्रेंड थे, इसलिए उसने अपना जो मिल्क था, वो दूध था, वो शेयर किया। तो यहाँ पे द लिटिल आएगा, क्योंकि विशेष बात हुई है, जो दोस्तों के लिए दूध शेयर किया। तो अब फ्यू का प्रयोग होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ होगा, और ए फ्यू का प्रयोग, फ्यू काउंटेबल नाउन तो आएगा लेकिन जीरो, तो फ्यू, ए फ्यू थोड़े बहुत मित्र होने चाहिए, जैसे द फ्यू कोई विशेष बात होती है,
काउंटेबल नाउन तो आएगा लेकिन कोई विशेष परिस्थिति में। ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस द फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। जैसे ये एक सेंटेंस है, ये तीनों। अब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स मतलब मित्र, फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं इसलिए फ्यू आएगा, पहली चीज तो ये हो गई। अब बात करते हैं कि ए फ्यू आएगा कि द फ्यू आएगा। तो वह दुर्भाग्यशाली है कि उसने कुछ मित्र खो दिए जो कि उसने पटना में ठहरने के लिए बनाए थे। जो वो पटना में ठहरा था तो उसने कुछ उसके साथ मित्र बनाए थे ठहरने के लिए, वो उसने दुर्भाग्य से खो दिए। तो यहाँ कोई विशेष बात हुई, यानी ऐसे मित्र की बात हुई है, ऐसे फ्रेंड्स की बात हुई है जो उसने पटना गया था तो वहां पे उसने ठहरने के लिए बनाए थे, तो वहां पे द फ्यू आएगा। ये चारों सेंटेंस को याद रख दो। अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल आएगा, जीरो होता है तो लिटिल आएगा, अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्ञान है तो ए लिटिल आएगा, और कोई विशेष बात होती है और अनकाउंटेबल नाउन है तो द लिटिल आएगा। एक का याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये एक अलग सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है ही हैज ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये एक इडियोमेटिक फ्रेजेज है, ऐसे हैव ए गुड नॉलेज ऑफ, हैव ए साउंड नॉलेज ऑफ, ये इडियोमेटिक फ्रेजेज होते हैं कि उसके पास क्या है, इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही अच्छा नॉलेज है। तो जो नॉलेज है वो तो नाउन हो गया, ये नाउन है, और गुड क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसकी ये विशेषता बता रहा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है कि उसके पास अच्छा नॉलेज है इंग्लिश ग्रामर का। ग्रामर की स्पेलिंग एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये भी सेंटेंस एकदम राइट है। यहाँ ये आर्टिकल आएगा, यहाँ पे फ्यू लिटिल नहीं लगाना, इस पूरे सेंटेंस को याद रखो। हैज ए गुड नॉलेज ऑफ, ये इडियोमेटिक फ्रेजेज होता है, ही हैज ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ओके।